नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फील्ड्स ऑफ चार्ज। चार्ज अगर हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स में होता है तो अपने अराउंड क्या करता है, इमेजिनरी स्पेस क्रिएट करता है। उसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। अब ये कौन कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में अपने को पढ़ना है। तीन पार्ट में मैंने क्लासीफाई किया है चार्ज के स्टेट को। एक हमारे पास चार्ज जब स्टेशनरी होगा, स्टेशनरी कहने का मतलब हमारे पास रेस्ट में होगा। चार्ज जब हमारे पास रेस्ट में होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहने का मतलब हमारे पास क्या होगा, डायरेक्शन सेम रहना चाहिए, प्लस इसका स्पीड भी हमारे पास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो उसको बोलते हैं मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर हमारे पास एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड कहने का मतलब हर एक पॉइंट पे अगर अलग अलग वेलोसिटी है अगर चार्ज के पास, तब वो किस तरीके का फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट यहाँ पे स्टेशनरी चार्ज की अगर बात करें तो स्टेशनरी चार्ज में हमारे पास क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। वहीं पे अगर बात कर ले जब चार्ज हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा है कि अगर ये हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चारों तरफ क्या होता है, थ्री डायमेंशनली एक क्या होता है, इमेजिनरी थ्री डायमेंशनल स्पेस क्रिएट हुआ है। इसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैपिटल ई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। यही यहाँ पे अगर हमारे पास एक मैग्नेट होता हमारे पास, तो इस मैग्नेट के चारों तरफ हमारे पास क्या होता है, थ्री डायमेंशनली अगर कोई स्पेस एक क्रिएट होता तो इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो जब चार्ज हमारे पास रेस्ट में होगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर चार्ज हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। लेकिन जब चार्ज एक्सेलरेट करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ हमारे पास क्या होता है, रेडिएशन होता है। रेडिएशन कहने का मतलब हमारे पास होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर हमारे पास हो सकता है वो एक्सरे प्रोड्यूस करे या अलग अलग गामा रेज ये सब प्रोड्यूस करे। तो डिपेंड करता है कि हमारे पास किस तरीके का रेडिएशन है। तो एक्सेलरेटेड चार्ज हमारे पास क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ रेडिएशन भी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा है, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। तो ये हमारे पास थ्री डायमेंशनल यहाँ से लाइन निकलता हुआ दिख रहा है। तो ये जो हमारे पास लाइन है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इसको बस ऑब्जर्व मतलब इसको फील कर सकते हैं, ये दिखता नहीं है, ये इमेजिनरी होता है। यही चीज़ हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट यहाँ पे डेफिनेशन है कि इमेजिनरी हमारे पास थ्री डायमेंशनल स्पेस होता है किसी भी चार्ज का अराउंड। सेकंड पॉइंट है कि ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव चार्ज पे एंड करता है। यही हमारे पास यहाँ पे डायग्राम है कि पॉजिटिव चार्ज से आप देखो तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, और वहीं नेगेटिव चार्ज पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो जाकर के एंड हो जाता है। यूनिट की अगर बात करें तो इसका यूनिट जो होता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है F/Q होता है, और फोर्स का हमारे पास यूनिट न्यूटन होता है, और चार्ज का हमारे पास कूलम होता है। तो न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट। अदर यूनिट की अगर बात करें तो वोल्ट पर मीटर बोलते हैं, जो कि आने वाले टॉपिक्स में ये क्लियर हो जाएगी कि वोल्ट पर मीटर क्यों बोलते हैं। वोल्ट पर मीटर यहाँ से हमारे पास है। दूसरा जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, V फॉर वोल्टेज होता है, वोल्टेज या पोटेंशियल, और D फॉर हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस। तो वोल्टेज और डिस्टेंस में अगर रिलेशन पूछा जाए तो V/D हमारे पास E के बराबर होता है। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा F/Q। वहां से हम ऐसा यूनिट क्लियरली देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये कैसा क्वांटिटी होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसके पास हर एक पॉइंट पे अलग अलग क्या होगा, डायरेक्शन होगा। जैसे सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टेंजेंट खींचूंगा तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। यहाँ पे अगर मैं खींच दूँ, यहाँ पे अगर मैं खींच दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहीं और होगा। तो अलग अलग पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। इस कारण से इसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर अलजेब्रा को तो ये फॉलो करता ही है।